सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ मैकेनिक, ये रुक। क्या? तुझे तो दूर का सुनाई देता है ना, तो रुका क्यों नहीं? बाप रे बाप। अरे कुंदन जी, अरे पागलों की बात कौन सुनता है? हाँ। इसलिए नहीं रुका वो। और तुम भाई ने अभी तक कान का मशीन नहीं लगाया, जाओ लगा के आओ। ये सब क्या नाटक है? हाँ? नहीं नाटक नहीं है कावेरी जी, बेचारे की बदकिस्मती है ये। हाँ बेन, बराबर कह रहे बेचारे पोपट भाई। क्या बताऊं, जब से बेचारे पोपट भाई की पत्नी उनको छोड़कर चली गई है। पत्नी? तब से उनके दिमाग पर काफी गहरा सदमा पहुंचा है। हाँ हाँ। देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, हमारे पोपट भाई कभी पायलट, कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी स्टूडेंट। क्या है ना, जिस वक्त जिस बात की चर्चा होती ना, वो उस वक्त वही बन जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एक प्लेन गुजरा था ना, तो प्लेन बनाकर पायलट बन गए। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। ओ बहन जी, आप मेरी सब्जी के ठेले के पास क्या कर रही है? हटिए, हटिए, हट जाइए, हट जाइए। सब्जी ले लो, सब्जी। हरी हरी ताजी ताजी लाल लाल सब्जी। बहन जी, भाई साहब सब्जी ले लो। अरे लो लो लो, अरे बात सस्ती है, ₹1,00,000 किलो। टमाटर ₹1,00,000 किलो में कहीं नहीं मिलेगी। अरे सब्जी ले लो, सब्जी। चोरियो, बेचारे पोपट भाई, अभी सब्जी का नाम लिया तो सब्जी वाले बन गए। अरे भिड़े सब्जी ले लो, सब्जी। अरे हाथी भाई सब्जी ले लो। बेचारे पोपट भाई की खमन ढोकला जैसी स्वादिष्ट जिंदगी थी, लेकिन अब गीले पापड़ जैसी बेस्वाद जिंदगी हो गई है। सब्जी ले लो। चलो चलो चलो। अरे लग जाएगा। ब्रेक। क्या यार, मेरे हाथ मान लग जाएगा अभी। सिर्फ ₹1,00,000 किलो है। ₹1,00,000 किलो टमाटर? ₹1,00,000 मतलब 50 रुपए? हाँ? कमाल है, 100 करोड़ के 10 रुपए और लाख के 50। ये कौन सा हिसाब है? आपका अगर स्क्रू ढीला होता तो आप भी ये हिसाब समझते। क्या बोला? मेरा मतलब है उसका स्क्रू ढीला है ना। सही बात है भाई, जिसका स्क्रू ही ढीला है उसका हिसाब तो उसके हिसाब से ही होता है। बहन जी आप ले लीजिए, बैंगन टमाटर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लीजिए। आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। लीजिए ना, लीजिए, आप भी लीजिए। सब्जी आप लेंगे भाई साहब? आपको अच्छे लगते हैं बैंगन? अच्छे लगते हैं? कोई बात नहीं, सब्जी ले लो, सब्जी। कोई मेरी सब्जी नहीं ले रहा, कोई तुझे नहीं ले रहा। अरे कोई नहीं ले रहा। क्या करो, मेरी सब्जियां क्यों मिक्स करो? कोई तो रोको ही नहीं, रोको ना कोई। एक्टिंग करने की इच्छा थी ना, मैं भी एक्टिंग करूं। जी तो अभी चुप हो जा, बाद में तुम्हारी सारी सब्जियों ना गणतरी करके दे देंगे। चुप हो जाऊंगी। एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ है। भिड़े जी, जब पोपटलाल ने मुझसे फोन पर ये शादी कुंवारी ये सब बात की थी, तब तक उनका बातों का टोन एकदम नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल था। तो फिर अचानक क्या हो गया? हाँ? इसका जवाब डॉक्टर हाथी देंगे। हाँ, जवाब ले डॉक्टर हाथी। और इसका जवाब मैं देता हूँ। तो सुनिए, मैं जवाब देता हूँ। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? जवाब तो आपके सामने है। पहले ये पायलट बने, फिर ये रिपोर्टर बने, फिर ये मैकेनिक बने, अब सब्जी वाले बन गए। स्क्रू ढीला है बेचारा,
क्या करे, सब गड़बड़ी है इसका हिसाब। हाँ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जिस वक्त जिस बात की चर्चा होती है वो उस वक्त वही बन जाते। अपने कैरेक्टर को ऐसे निभाते जैसे कि असलियत में वो खुद हो। सही बात है। हाँ, कॉलेज में बेस्ट घनचक्कर का अवार्ड जीत चुके हैं ये। हाँ, और आपने जब ये आत्माराम भिंडी मास्टर के फोन पे बात की तभी आपने कावेरी कहा, लेकिन इसे कुंवारी सुनाई दिया। हाँ, तभी पोपट भाई ने अपने आप को कुंवारा समझा और आपको कुंवारी, और शादी की बात छेड़ दी। हाँ। देखिए पोपट भाई ने उस वक्त आपके साथ जो भी बात की ना, उन्होंने अनजाने में की थी। उनका आपके साथ बदतमीजी करने का कोई भी इरादा नहीं था। ये बेचारा पोपटलाल रोज हमारे साथ कोई ना कोई उठपटांग हरकतें करते रहता है। लेकिन हम तो समझदार है ना, तो हम माफ कर देते हैं। हाँ। हम पोपट भाई की बात बिल्कुल दिल पे नहीं लेते। वैसे आप भी उनकी बात दिल पे मत लीजिए प्लीज। हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए, बैंगन और ककड़ी, लौकी और गोभी की जोड़ी बन गई है। दोनों जोड़े ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आप सभी बारातियों को, आलू जी, टमाटर जी, मिर्ची जी, आप सभी को शादी में आने का निमंत्रण है। होगी होगी होगी, सबकी शादी होगी, कोई कुंवारा नहीं बचेगा। देखा क्या सोच कर आए थे और क्या सीन देखने मिला। वाह वाह, लगता है हाथी भाई का प्लान कामयाब हो गया। रब जी दुश्मन को भी कभी ऐसी सजा ना दे। दुश्मन! दुश्मन! आ दुश्मन रुक! सुनाई दिया। गोकुलधाम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। मैं दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं। गोकुलधाम वासियों और मेहमानों, सब साइड में आ जाओ। बमबारी हो रही है। और पोपट भाई, अरे हो गया है क्या? मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं अब्दुल। बड़ा बम आ रहा दुश्मनों ने हार मान ली है। गोकुलधाम जीत गया। भारत माता की जय। ये पहलवान डर कर भाग क्यों नहीं रहा है? कुंदन जी, कावेरी जी, मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि ये आपको दुश्मन समझे और आप पे हमला करे, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। हाँ, इसके सर पे भूत सवार है, कुछ भी कर सकता है। जाइए जाइए। कर्नल, दुश्मन अभी भी डटा हुआ है, भाग नहीं रहा। हट जाइए, आगे अंदर हट कुंदन जी, छोड़ दीजिए ना पोपटलाल को। हाँ भाई साहब, प्लीज छोड़िए ना। मेरी पहचान में एक डॉक्टर हैं। अरे बाप रे। नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़िए। पोपट भाई ना, हम सबके बहुत लाडले हैं। वो जैसे भी है हमें मंजूर है। आजे कबूल। कालू, डॉक्टर निर्दय सिंह को फोन करो। निर्दय सिंह डॉक्टर? जी जी। अरे क्या जी चाची भाई, रुको भाई। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो जी, छोड़ो उन्हें, छोड़ो। अरे छड़ना यार। अरे आपको दया भाभी ने बोला ना, वो ये हम सबको बहुत प्यारा है, बहुत लाडला है जी। एनो प्लीज छोड़ दो इसको, हमने कहीं नहीं भेजना है। बिल्कुल नहीं। अरे पर क्यों? वो क्या है ना कावेरी जी, हम लोग इससे पहले पोपटलाल का 3 बार इलाज करवा चुके हैं। हाँ, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मतलब दुश्मन बोल के मारने की एक्टिंग कर रहा था। कल बेचारा पोपटलाल टेरेस पे खड़े होके चिल्ला रहा था, मुझे गंजी जंपिंग करनी है। गंजी जंपिंग? गंजी नहीं, बंजी जंपिंग होता है।
नहीं भाई साहब, वो क्या है ना कि गंजी पहन के टेरेस के ऊपर खड़ा हो गया था और बोल रहा था कि मुझे जंप करना है, इसलिए गंजी जंपिंग। फिर समझाया तो मान गया बेचारा, नीचे उतर गया। और ये हिंसो गनचक्कर नहीं है, ये हमारा बड़ा प्यारा सोना सोना गनचक्कर है जी। फ्लैश आप इनको छोड़ दीजिए ना। पोपट भाई अभी डर रहे हैं, है ना? पोपट भाई अब डर रहे हैं। बहुत डरा हूँ। ये अंकल बहुत बुरे हैं, जालिम है। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें नहीं। देखो बेटा, ये आत्माराम भिड़े के फोन पे पोपटलाल ने जो कावेरी जी के साथ बदतमीजी की है, उसके लिए पोपटलाल की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम लोग भी। वो कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ। क्या 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 क्या? हाँ हो, सरल भाषित बोला ना। हाँ, मतलब वही सीधी भाषा में माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ। नहीं चाचा जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। तभी तो मैंने पोपटलाल को गुस्से में डांट दिया था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कुछ हुआ वो सब गलतफहमी की वजह से हुआ है। हाँ बिल्कुल। देखिए, कावेरी ने तो इन्हें पहले ही माफ कर दिया था, और हम सब ने भी। हाँ? सच पूछिए तो हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि इनके लिए तो अब हमें हमदर्दी है। तो आप लोग जब से यहाँ आए तब से गुस्से में क्यों? देखिए भाई साहब, मैं और जीजा जी 7-7 घंटे कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी हो गई है। अच्छा, हो जाना। कावेरी जी, आपने अगर पोपट बहू जी को पहले ही माफ कर दिया था तो फिर यहाँ। हाँ, मैं समझ गया माधवी। अरे ये लोग यहाँ पे आचार पापड़ खरीदने आए हैं ना? नहीं। तो आपका यहाँ आने का कारण समझ में नहीं आया कावेरी बहन। हाँ। वो क्या है कि कुसुम इनकी छोटी बहन है। बरसों से हम उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं कुसुम की शादी का रिश्ता ही तय नहीं हो रहा है। और जब पोपटलाल ने फोन पर यह बताया कि ये कुंवारे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार पोपटलाल को देख लेते हैं, इनसे मिल लेते हैं, और फिर सब ठीक लगा तो मेरी बहन कुसुम के रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मेरा रिश्ता तय हो गया। बहना, मेरी शादी तय हो गई। चाचा जी, मेरा रिश्ता तय हो गया। पूरी दुनिया में ऐलान कर दो कि पोपटलाल की शादी तय हो गई। अरे चल थोड़ी तैयार हो जा। अरे तुझे गाना गाना पड़ेगा। पर मेरी ना है। मैं आपको पसंद नहीं आया? अगर आप पागल ना होते तो शायद पसंद आ जाते। कुसुम, ऐसे नहीं बोलते। सॉरी भैया। अरे मैं सच में पागल नहीं हूँ। मतलब ना मैं गनचक्कर हूँ, ना मेरा स्क्रू ढीला है। मैं एकदम नॉर्मल हूँ। हाँ, एकदम नॉर्मल है। अच्छा भले एकदम। चलो। क्योंकि कुंवारी जी, मेरा मतलब है कावेरी जी, मैं सच में गनचक्कर नहीं हूँ, ना ही मेरा स्क्रू ढीला है। दरअसल मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। ये देखिए, ये मेरा आई कार्ड। देखिए, आप सब देखिए। हाँ, बराबर। लगता है कुंवारे का रोल में घुस गया। अरे भाई, मैं किसी रोल में घुसा नहीं हूँ, मैं सच में कुंवारा हूँ। भाई भिड़े, चाचा जी, दया भाभी, आप सब इनको समझाइए ना कि ये सिर्फ एक नाटक था। हाँ, ये कब से नाटक ही कर रहे हैं भाई। ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। कैसा नाटक? वो पोपटलाल को आपसे बचाने का। माफ करना, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें ये नाटक करना पड़ा कि पोपटलाल घनचक्कर। सही बात है जी। हाँ। हमसे बचाने के लिए नाटक करना पड़ा? मतलब बात ऐसी है कि आप लोगों से पोपट भाई को बचाने के लिए हम सब लोगों ने पोपट भाई पागल है ऐसा नाटक किया। ओह अच्छा, ये बात है।
और कुंदन जी आपने भी जब मुझे फोन किया तो आपने ये बोला ना कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग आ रहे हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि हम लोग उसको देखने आ रहे हैं आपकी बहन के लिए। अरे कहाँ से बोलता, कितनी बार तो बोलने की कोशिश की लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नेटवर्क वीक होने की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि हम गोकुलधाम में आकर आमने सामने ही बात कर लेते हैं। और इधर आकर देखा कि जिन्हें देखने आए हैं वो तो ऐसे पागल हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं समझदार जागरूक पत्रकार हूँ और मैं कुसुम जी को बहुत खुश रखूंगा। क्यों? सच में ये दिल का बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया बंदा है। ऐ नहीं, इसका खुद का अपना घर है जी। 2 बेडरूम हॉल किचन विद बालकनी है। और ये हमारी तरफ से रिश्ता पक्का जी। अभी आपकी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही कर दीजिए आप। तो कहिए आपका क्या जवाब है? जी नहीं, हमारी तरफ से ना है। तुम्हें मजाक कर रही हो ना? नहीं, भाभी सच कह रही है, हमारी तरफ से ना है। अरे देखिए, ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। आपने जो देखा वो सच नहीं है, ये सच है। और देखिए ना, आप यहाँ तक आए हैं ना, तो एक बार पोपट भाई का घर देख लीजिए। हाँ, उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। हाँ। कल या परसों सोच के आराम से जवाब दीजिए। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। सही बात है। एक बात बोलूं, आपको पोपटलाल जैसा लड़का नहीं मिलेगा। पोपटलाल का रिश्ता दुनिया का आखिरी रिश्ता हो तो भी ना है। मुझे पोपटलाल से शादी नहीं करनी। लीजिए, लड़की ने पोपटलाल से शादी करने से इनकार कर दिया, ना बोल दिया, और पोपटलाल का चेहरा पपीते की तरह पीला हो गया। पोपटलाल भी भाई, शादी नहीं हुई तो शादी करने के लिए कुछ भी करता है, लेकिन करे क्या, बेचारे की किस्मत ही ऐसी है। पहले तो कावेरी को कुंवारी समझ के फंस गया, फिर सच में रिश्ता आया तो झूठ बोल के फंस गया। ये पोपटलाल भी पता नहीं क्या है इसकी किस्मत में। इसकी किस्मत में शादी नाम का सितारा चमक ही नहीं रहा है। शादी और पोपटलाल बिल्कुल उत्तर और दक्षिण हो गए, मेल ही नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, आपको क्या लगता है? लड़की के मना करने के बावजूद भी पोपटलाल शांत रहेगा या शादी करने के लिए लड़की को मनाने के लिए कुछ ना कुछ हंगामा जरूर करेगा? क्योंकि पोपटलाल उस तरह का आदमी है जो क्लीन बॉल हो जाने के बाद भी नो बॉल की गुंजाइश जरूर ढूंढता है। तो देखते हैं क्या करते हैं पोपटलाल। नया हंगामा देखते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे क्यों कुसुम जी, अभी तो आपने हाँ कहा था कि अगर मैं घनचक्कर नहीं होता तो शायद आप मुझसे शादी कर लेती। तो फिर आप क्यों मना कर रही है? वजह क्या है इनकार की? आप लोगों का झूठ। हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन झूठ मंजूर नहीं है। और यहाँ झूठ सिर्फ पोपटलाल ने नहीं बोला है, बल्कि पूरी सोसाइटी ने, आप सब ने बोला है। कुंदन जी, माना कि हम सब ने झूठ बोला, लेकिन हमने झूठ पोपटलाल को बचाने के लिए बोला था। हाँ। और चलो माना झूठ आखिर में झूठ होता है, लेकिन किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं ना तो भगवान भी माफ कर देते हैं। सभी अपने आप को बचाने के लिए ही झूठ बोलते हैं। पर हम आपको बाद में सच बताने ही वाले थे। हो सकता है कि आप सच्चे हो और बाद में सच बताने वाले हो, लेकिन हमारे लिए झूठ झूठ है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। चलो इसे कहते हैं मुंह तक आया नहीं वाला हाथ से चला गया। लगता है बेचारे पोपट भाई का भाग्य उनके साथ खेल खेल रहा है। नहीं तो आज ये रिश्ता पक्का ही हो जाता। फाइनली पोपटलाल भाई की शादी हो जाती। अगर ये शादी तय हो जाती तो आज गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल भाई की शादी की शहनाइयां बजती। पर अपना पोपो है कितना? अरे पोपट भाई, मत बुलाओ उसे। उसका दिल टूट गया है सोडी। वो अपने बीच थोड़ी रोएगा, वो बेचारा घर गया होगा, रो रहा होगा। ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं? हो सकता है कि उन लोगों का मन बदल गया हो। लड़की ने हाँ कह दी हो।
पत्रकार। देखिए मैं समाज का प्रतिष्ठित नागरिक हूँ, आप समझ बात को समझ। अरे 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 आप सुनिए, मेरी बात को तो सुनिए आप। अरे मुझे सच में गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है, अब सुनिए मेरी बात को सुनिए। अरे अब मेरा खुद का फ्लैट है 2 BHK, एक मीटिंग कर लेते हैं। कुसुम जी, कुसुम जी, अरे आप समझाइए इनको। अरे सुनिए, हाँ सुनिए, आप मेरा घर दे दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, अरे अरे मीटिंग, अरे एक बार मीटिंग कर लीजिए। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए। पोपट भाई ठीक तो हो ना तुम? पोपट भाई मत रोइए ना फ्लैट। अरे पप्पू तू ठीक है ना? अरे हौसला रख, सब चंगा हो जाएगा। पप्पू, अरे चाचा जी। पोपटलाल, जाने दो भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। हाँ। अभी होनी को कौन टाल सकता है? परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग किसे दोष दे? तुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा दोष है। तेरा? तेरी वजह से आज मेरी शादी नहीं हुई। पोपट भाऊजी, ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, मेरे साथ भाग्य ने नहीं, भेड़ा ने खेल खेला। मैंने? हाँ तूने। कावेरी जी और उसका परिवार कुसुम के लिए मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन तूने बिना सोचे समझे क्या कहा? मुझसे लड़ने आ रहे। हम सभी ने तेरी बात मान ली और मुझे पागल होने का नाटक करना पड़ा। और जो रिश्ता सामने से चलकर मेरे लिए आया था, वो तेरी वजह से कैंसिल हो गया, सिर्फ तेरी वजह से। ए डिब्बे, ये क्या बोल रहा है तू? होश में तो है तू? कि रिश्ता टूटने के गम में सच में घन चक्कर हो गया? नहीं नहीं चाचा जी, पोपटलाल बिल्कुल सच कह रहा है। ओहो, घनचक्कर ये नहीं, मैं हूं। मैंने बेवकूफी की। मैंने मान लिया कि वो लोग पोपटलाल से झगड़ा करने आ रहे हैं। पोपटलाल तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। हमारे साथ भाग्य ने नहीं, मैंने खेल खेला। जो मुसीबत में साथ देता है उसे दोस्त कहते हैं, लेकिन पोपटलाल तुम्हारे लिए तुम्हारा ये दोस्त ही मुसीबत बन गया। सच में मैं तुम्हारा दोस्त कहलाने के लायक नहीं। अब जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं मेरी गलती की दिल से तुझसे माफी मांगता हूं। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। मुझे माफ कर दो बस, प्लीज। भिड़े मास्टर, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अरे पोपटलाल तो उसका रिश्ता नहीं हो पाया इसलिए सदमे में है। तुम ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भिंडी मास्टर, तूने कोई बेवकूफी नहीं की है और ना ही तूने कोई गलती की है। इस डिब्बे ने उस कावेरी से जिस तरह से फोन पे बात की और उसके बाद उसके पति का फोन आया और उसने कहा कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग वहाँ आ रहे हैं, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं। सही बात है। हाँ तो पोपू, मैंने एक गल दस, फोन अगर पिड़ू की जगह तेरे को आया होता तो तू क्या समझता यार? पोपट भाई बुरा मत लगाना, लेकिन खरेखर तो आपको भिड़े भाई का आभार मानना चाहिए। उन्होंने आपके साथ दोस्ती निभाने के लिए पूरे गोकुलधाम वासियों को यहाँ इकट्ठा किया, आपके बारे में बताया ताकि कोई रास्ता निकले। बराबर। आपको बचाने के लिए वो शिक्षक है, फिर भी उन्होंने झूठ बोला। और बापूजी जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उन्होंने झूठ बोला और हमारा पूरा गोकुलधाम ये झूठे नाटक में शामिल हुआ। किसके लिए पोपट भाई? आपके भले के लिए ना। हाँ पोपट भाई, अगर भेड़े भाई चाहते
तो आपको ये कह सकते थे कि कावेरी का पति यहाँ पे सबके साथ आ रहा है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना। और अगर भिड़े भाई चाहते तो वो आराम से इस मामले से निकल सकते थे। और पोपट भाई, वो भिड़े भाई से फोन छीनकर आपने ही कावेरी बहन से बात की थी ना? अभी आप बताइए, इसमें बेचारे भिड़े भाई की क्या गलती? हाँ बराबर। पोपट भाई, आपको भिड़े भाई का आभार मानना चाहिए, उसकी बजाय आप उनको ताने दे रहे हैं। आप ही बताइए, क्या ये सही है? ये तो भिड़े भाई की अच्छाई है कि वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं, और आप अपने दोस्त को शाबाशी देने के बदले उनको कड़वे बोल रहे हैं। ये सही बात नहीं है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, मैं सच में पागल हूँ। शादी की बात आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तू अपनी जगह बिल्कुल सच्चा है। मैंने तेरी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाई दोस्त। मैं ही समझ नहीं पाया और तुझे कड़वे बोल दी। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे भाई। पगले, दोस्ती में गलती करने पर माफी नहीं होती। और सीधे थप्पड़ होते हैं। तो थोड़ी दे दूं? और दे दे यार। अरे मैं थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। वाह जी वाह, अपना गोकुलधाम वाकई कमाल है। हाँ। अरे सोडी, अपना गोकुलधाम कमाल नहीं, पानी जैसा है। पानी पे लकड़ी मारो तो वो एक पल के लिए ही जुड़ा होता है, लेकिन बाद में तो फिर एक हो ही जाता है। सही बात है। हाँ। जैसे पानी कभी जुदा नहीं होता, वैसे गोकुलधाम वाले भी कभी जुदा नहीं होते। सही बात है। हम सब एक हैं। अरे माधवी भाभी, लगता है आपने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। प्लीज अब दुखी मत होइए। पोपट भाजी, अब सॉरी मत कहिए। और मैं आपकी वजह से नहीं, आपके लिए दुखी हूँ। मतलब वजह कुछ भी हो, लेकिन आपकी शादी तय होते होते रह गई। सामने से रिश्ता आया था, अगर ये हो जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अरे माधवी भाभी, आप भी कमाल है। मेरे साथ ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। रिश्ते आए, जुड़े और फिर टूट गए। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। ये पल तो पल का दुख होता है, तो फिर मैं भूल जाता हूँ। देखिए, भूल गया। वो किनारे पे आके डूबना, ये तो अपने पप्पू के लिए आम हो गया। भाई सही बात है, पोपटलाल के लिए तो रिश्ते पेशेंट की तरह है, एक गया और दूसरा आया। लेकिन आतिफ भाई, अब कोई फिक्स पेशेंट मिल जाए तो अच्छा है। सही बात है। अरे मिलेगा, जल्दी मिलेगा। वैसे पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि आपके जीवन में कोई इच्छा जल्दी से पूरी नहीं होती ना, तो उसका मतलब समझना कि भगवान आपकी वो इच्छा बहुत ही अच्छी तरह से पूरी करना चाहते हैं। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ। तो आपको बहुत ही प्यारी, गुणवान और सुंदर पत्नी मिलेगी ही। हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन दया भाभी, अब तो मुझे कम प्यारी, कम गुणवान, कम सुंदर मिलेगी तो भी चलेगा, बस मिल जाए। हो जाएगी। मेरी आहट की शादी होगी और मेरे पप्पू की शादी होगी। अरे देवा, आज का दिन टेंशन भरा रहा। ये पोपटलाल का टेंशन खत्म होता नहीं कि दूसरा टेंशन है ही। दिवाली, दिवाली में घर की साफ सफाई, सोसाइटी की साफ सफाई। ये एक में सेक्रेटरी कहाँ देखेगा। टेंशन टेंशन टेंशन। इतना टेंशन मत लीजिए, बच्चे कुछ बाल भी झड़ जाएंगे वरना आपके। आदमी टेंशन कैसे ना लूं, सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ मैं। सोसाइटी के इतने सारे काम बाकी है, टेंशन तो होगा ही ना। आपको काम का टेंशन है और मुझे आपके बालों का। मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी हो आज? क्या हुआ, 2 दिन से मुझे सपना आ रहा है कि आपके ऐसे लंबे घने बाल हैं, जैसे सगाई के वक्त थे। क्या लगते थे आप, ऐसा करके मुझे देखते थे आप, याद है? हाँ माधवी, बिल्कुल याद है, लेकिन वो हमारे जमाने में
ऐसा हुआ करता था। अभी आज के जमाने में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? एक मिनट। क्या कर रही हो माधवी? खंबा, एक मिनट। ये क्या है ये? विग। मुझे भी दिख रहा है विग है, लेकिन विग क्यों लाई हो? आपके लिए। मैं आपको ऐसे लंबे घने बालों में देखना चाहती हूँ। माधवी में विग नहीं पहनने वाला। एक बार पहनिए ना, अगर आपको अच्छा लगा, सूट हुआ ना, तो आप दिवाली में पहनिए। ये होशियार लोग दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं, नए बाल नहीं। तो ठीक है, आपका कुछ अलग पहनिए ना, एक बार पहनिए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आइए ना, देखिए, आपको मैं कितने सालों बाद देखूंगी लंबे। बस अभी चेहरे पे पहना हूँ, कैसे उधर मुँह कीजिए ना। लेकिन क्या ये जिद है तुम्हारी? ऐका ना मस्त वाटतं। हाँ, क्या दिख रहे हैं आप? क्या दिख रहे हैं? मस्त। ये अच्छा दिख रहा हूँ मैं? हाँ वो, कितनी हैंडसम, मस्त लग रहे हैं आप। एक बार ऐसा कीजिए ना। कैसे? वो ऐसे ऐसे पहले करते थे जब बाल लंबे थे आपके, तभी। निकलना ना तो। नहीं निकलेगा, आप रखिए ना उसको, कितना अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा संभाल के कीजिए ना, ओरिजिनल बाल थोड़ी है। ओके ठीक है, ओके। अरे पहनिए ना। नहीं बस सोनू को भी दिखा सकते हैं, पहनिए ना एक बार। मुझे नहीं पहनना है, एक बार पहन लिया ना मैंने, बहुत हो गया बस। ऐसा क्या है? सुनिए ना, देखिए मैं क्या कहती हूँ, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। ऐसा क्या करते? मुझे कुछ नहीं सुनना है माधवी। एक बार फिर से पहन लीजिए ना, बस मेरे लिए। माधवी, तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना मुझे लंबे बालों में देखने का, तो अपने सगाई के या शादी की फोटो देख लो। एक बार पहन लीजिए ना, सोनू आएगी तो उसको भी देखने को मिलेंगे, विग वाले बाबा। विग वाले बाबा? ये कैसा लग रहा है सुनने में? मतलब सोनू को भी आप लंबे बालों में कैसे दिखते हो? पहनिए ना प्लीज। हाँ तो उसे भी वो सगाई वाले फोटो दिखा देना। अब ये विग पुराण छोड़ो, अभी मुझे बताओ कि सोनू कहाँ है? कब से दिखी नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। लेकिन मुझे पता है। क्या? तो पूछा क्यों? अरे मेरा मतलब है कि वो जरूर टप्पू सेना के साथ घूमने गई होगी। ये टप्पू सेना भी ना जैसे जैसे बड़ी हो गई है ना, वैसे वैसे ज्यादा शरारती हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम उनकी साइड बदलो। हाँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। और आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? यही गई होगी, आ जाएगी। अरे लेकिन सोनू गई कहाँ है? बाबा मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, कुछ काम था? अगर कहीं नहीं, तू कब से दिखी नहीं ना, तो बाबा चिंता कर रहे थे। सोनू तुम कहाँ गई थी? बाबा एक्चुअली मैं कुछ काम से बाहर गई थी। काम से बाहर गई थी या टप्पू सेना के साथ घूमने गई थी? ये टप्पू सेना तो पूरा वेकेशन घूम फिर के अपना वेकेशन बर्बाद कर ही रही है, साथ में तुम भी कर रही हो। लेकिन बाबा मैं टप्पू सेना के साथ नहीं गई थी, मैं तो अकेले गई थी। क्या ऐकला? टप्पू सेना के साथ वो नहीं गई थी। सवाल ही पता नहीं होता माधवी। अगर वो अकेली जाती है ना कभी भी, तो हमें बता के जाती है। अगर हमें बता के नहीं गई, इसका मतलब वो टप्पू सेना के साथ ही गई है। टप्पू, हमारी उम्र 100 साल की होने वाली है। बीड़ा अंकल हमें को याद कर रहे थे, है ना बीड़ा अंकल? करेक्ट। वैसे बीड़ा अंकल, आप हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे? दोनों तुम लोग के साथ थी ना? नहीं बीड़ा अंकल, सोनू हमारे साथ नहीं थी, हम लोग तो घर से आ रहे हैं। हाँ। मैंने भी बाबा को वही बोला, पर वो मान ही नहीं रहे। ओ अच्छा, इसीलिए आप हमें याद कर रहे थे। जाने दीजिए ना। सोनू तू इनके साथ नहीं थी तो कहाँ थे? और ये क्या है? वो मैं शॉपिंग करने गई थी। वाह, कितना खर्चा किया? और क्या 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 लाया क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अरे सोनू, क्यों? वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज कल ही पता चलेगा। अगो मुझे तो बता। सॉरी आई, वो मैं कल सुबह ही बताऊंगी। और बाबा देखना, इस बार मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करके दिखाऊंगी। अच्छा, मतलब कल सुबह ही तुम सरप्राइज बताओगी ना? अच्छा मान लो सुबह हो गई, तो आप भी समझ लो कि सरप्राइज पता चल गई। बीड़ा अंकल, सोनू आपको नहीं बताएगी, सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें बताएगी। और सोनू हमें बताएगी, वो हम आपको नहीं बताएंगे। चल सोनू बाहर जाके बता। हाँ चल। नहीं फ्रेंड्स। बीड़ा अंकल, सोनू हमें यही बताना चाहती है, आप रूम में जाएंगे प्लीज? नहीं, मैं तुम लोगों को भी नहीं बताऊंगी, ये तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज है। अच्छा चल, सरप्राइज मत बता, पर बैडमिंटन खेलने तो चल। हाँ चल चल। नहीं सॉरी, एक्चुअली मुझे कल सुबह जल्दी उठ के सरप्राइज की तैयारी करनी है। गुड नाइट आई बाबा। अरे ये सोनू अगर बीड़ा अंकल, अभी आप ही चलो। कहाँ? हमारे साथ बैडमिंटन खेलने। आपके पास रैकेट है ना? मच्छर मारने वाली चलेगी? छोड़ गोली, बीड़ा अंकल हारने से डर गए। क्या बोला? आगाऊ। माधवी वैसे
क्या होगा सरप्राइज? सोनू ने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। हो ना, क्या पता क्या होगा सरप्राइज? क्या पता, हम लोगों ने तो कितनी बार पूछा लेकिन बता ही नहीं रही थी। कल सुबह की राह देखते और क्या। आयस पढ़ा कि आज का दिन खत्म होते तो भी टेंशन लेके गया। ये सरप्राइज क्या भी ये टेंशन है। टेंशन 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 भाई, अभी पोपटलाल की शादी के टेंशन से भिड़े बाहर आया ही था कि सोनू ने सरप्राइज का नया टेंशन दे दिया। इस नए टेंशन की वजह से भिड़े के सर के बच्चे कुछ बाल भी कहीं बाय बाय ना कह दे। अब क्या होगा ये सरप्राइज? वैसे सरप्राइज शब्द कितना रोचक है ना, इसमें है थोड़ा सा आनंद, थोड़ा राज, थोड़ी उत्सुकता और ढेर सारा मजा। लेकिन अब ये सरप्राइज क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। अपनी वेकेशन का सदुपयोग करने के लिए सोनू क्या सरप्राइज देने वाली है और इस सरप्राइज का भिड़े की जिंदगी पे क्या असर होगा, भाई ये अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा। लेकिन इतना जरूर तय है कि ये सरप्राइज आपको देगा ढेर सारा मजा और खूब सारी खुशी। और हाँ, वैसे आपके लिए एक छोटी सी बात है जो मैं बता देता हूँ, जैसे मैं सरप्राइज नहीं रखूंगा कि इस सरप्राइज में आप भी घर बैठे कुछ सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे ये सरप्राइज है, इसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक 8:30 बजे कल। देखते रहिए, हंसते रहिए और भूलिए मत ढेर सारा सरप्राइज। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.